परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाएं। तो जो लोग नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मेरे प्यारों, मैं वचन को पढ़ता हूं कि आज के दिन प्रभु आपसे क्या बातें करते हैं। तो हम वचन को पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुने। पतरस की किताब है, जो दूसरा पतरस, यहां पर अध्याय 1 और वचन 10। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। मेरे प्यारों, यहां पर प्रभु का वचन बोला गया कि तुम बुलाए गए हो, बुलाए जाने, और किस लिए यहां आए हो उसमें सिद्ध हो जाओ। किस बात में प्रभु आपको सिद्ध करना चाहते हैं और कि तुम ठोकर न खाओ। यहां पर यह भी बात है कि हमें सिद्ध होना है। किस बात में सिद्ध होना है? जब हम सिद्ध होंगे तभी हम उसमें निपुण होंगे। जैसे कोई कारीगर अगर पूरी कारीगरी नहीं सीखता है तो आधा अधूरा है, तो उसको काम कौन देगा? नहीं काम मिलेगा। वैसे ही हमें मसीह यीशु में आए हैं तो हमें सिद्ध बनना है। जैसे कोई जवान मिलिट्री में जाता है तो मिलिट्री के जो कमांडर होते हैं उस जवान को अपने यहाँ का नियम बताते हैं। आप देखेंगे उस जवान के घर में सुबह तक वो सोता रहता है, 6 बजे 7 बजे उठेगा। तो अगर वो वहां जाए तो क्या वहां 6 बजे उठने देंगे? वहां 4 बजे भोर में, 3 बजे भोर में उठाएंगे, उनको दौड़ाएंगे, गन लेकर उनके कंधे पर रख कर दौड़ाएंगे। 1 किलोमीटर नहीं, कितनी दौड़ाएंगे उनको। जरा से चुकेंगे तो उनको ठोकर भी मारेंगे। तो जब वो ये सब सहेंगे तब ना सिद्ध होंगे, और जब सिद्ध होंगे तब वो जाब उनको मिलेगा। हालेलुया। वैसे मसीह यीशु में जब हम आते हैं तो हमें सिद्ध होना है। हमें परमेश्वर के नियम को जानना है और उसी पर चलना है। जैसे पहला स्टेप है कि हम प्रभु यीशु मसीह में आए तो पहले हमें क्या करना है? प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार और ग्रहण करना है। प्रभु को सब कुछ मानना है। उसके बाद सारी चीजें जिसको मानते थे उसको छोड़ देना है। फिर आपको बपतिस्मा लेना है। प्रभु का ये आज्ञा है, इस बपतिस्मा को लेना है। प्रभु भोज में शामिल होना है, प्रभु भोज लेना है, ताकि प्रभु आपके देह और जो लहू है उसमें शामिल हो जाए प्रभु। और प्रभु जब शामिल होंगे तो आपको सिद्ध बनाते जाएंगे। तो हमारा जो पाप अंदर है वह पाप मर जाएगा और नया जीवन हमको मिलेगा। तो हमें इस काम को करना चाहिए। जब हम करेंगे तभी हम सिद्ध होंगे। और हम पढ़ते हैं, आप ध्यान से सुने। लिखा है, भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर न खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। यहां पर यह बोला गया है। तो अगर हम उस नियम को नहीं पालन करेंगे तो हम ठोकर खाएंगे, और जब पालन करेंगे तो हम ठोकर नहीं खाएंगे, क्योंकि हम सब कुछ जान चुके हैं, नियम को जान चुके हैं, प्रभु का विधियों को हम पूरा पढ़ चुके हैं। तो हमें परमेश्वर की विधियों को मानना है और जिस जिस रीति से आपका पास्टर अगुआ कह रहा है उसके अनुसार करो। ये नहीं कि चमड़े का जीवन मिला है, चमड़े की चंगाई के लिए केवल हम दौड़ते रहें, अपने स्वार्थ के लिए दौड़ते रहें। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपका यह जीवन किस काम का हुआ? ऐसा जीवन तो एक जानवर भी जी लेता है, अपने बच्चों को पालता है, खाता है, बच्चों को कुछ खिलाता है। तो ऐसे जानवर की जिंदगी हमें नहीं जीना है। आपके जीवन से प्रभु के नाम की महिमा हो और दूसरों का भलाई करने का वह कारण हो कि आपके जीवन से कुछ भलाई निकल के आवे। जैसे कि पेड़ अपने ऋतु में फलता है और लकड़ियां भी देता है और छाया भी देता है, ऑक्सीजन भी देता है। पेड़ है, एक जगह है, फिर भी वह सब काम कर रहा है। वैसे ही हमारा जीवन होना चाहिए कि हम अपने जीवन से प्रभु के नाम की महिमा कैसे कर सकते हैं, उसी काम को करना चाहिए। मेरे प्यारों, आज के इस वचन से जो कुछ भी मिला उस पर ध्यान करें। प्रभु आपको आशीष देंगे। आपके लिए हम प्रार्थना करें।
मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें राजा। आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु, उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे मेरे राजा। जो भी जरा से इस वचन पे चले पिता, आप आशीषों से भरते हैं मेरे राजा। हालेलुया। हर एक को प्रभु अपने विधियों सिखा पिता, और तू ही चलकर प्रभु जैसे अपने चेलों को अगुवाई करके दिखाए मेरे राजा, अपने वचन के द्वारा हम सबकी अगुवाई कर। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।